गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एसिड्स आर आवर फ्रेंड्स एज अम्ल हमारे मित्र। जैसा कि हम लास्ट क्लास में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसिड आर आवर फ्रेंड। अम्ल हमारे मित्र कैसे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि जो एसिड है, कभी भी आपने उनका नाम सुना होगा। एसिड का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं कि एसिड है वो तो हमें जला देगा, स्किन को जला देगा। हमने काफ़ी न्यूज़पेपर में पढ़ा है एसिड क्या करते हैं, एसिड स्किन पर डल जाते हैं तो एसिड अटैक होते हैं, वो हमें जला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उसका कुछ हार्म इफ़ेक्ट है तो उसका यूज़फुल इफ़ेक्ट भी है। आपने देखा होगा, हम दही जमाते हैं, हम सिरका यूज़ करते हैं, आंवला यूज़ करते हैं, ऑरेंज जूस यूज़ करते हैं। आपको पता है दही किसकी वजह से जमता है? दही जमता है हमारे एसिड की वजह से। अगर हमारे उसमें एसिड प्रेजेंट ना हो तो दही हमारा जम नहीं सकता। उसके अंदर हमारा कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। ऐसे ही हमारे फ्रूट्स के अंदर सिट्रस एसिड होता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो ये कोरोना वायरस वाली जो डिज़ीज़ चली हुई है, तो इसकी अभी तक कोई भी मेडिसिन अभी नहीं हुई है, ना ही कोई वैक्सीन है। लेकिन अभी भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? एसिड्स की वजह से। जो एसिड्स है वो किसके लिए यूज़फुल है? इस कोरोना वायरस के लिए भी, कोरोना वायरस को किल करने के लिए। कोरोना वायरस को किल करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? विटामिन सी की टैबलेट्स। विटामिन सी की टैबलेट्स में क्या पाया जा रहा है? एसिड। तो आपने देखा होगा ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमें जो है एसिड क्या कर रहा है? हमारी मदद कर रहा है। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं? एसिड्स आर आवर फ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एसिड जो है हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करता है। हम घर में अचार डालते हैं, तो अचार के अंदर हमने सिरका डाला। सिरका क्यों डालते हैं? ताकि वो अचार जो है लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहे, ख़राब ना हो। आप कभी चाउमीन खाते हो, चाउमीन में आपने सुना होगा कि सिरका होता है, विनेगर डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि जो चाउमीन है जो मैदा से बनी होती है, मैदा को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो हमारा जो डाइजेशन है वो इतनी जल्दी, उसको डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। उसको ख़त्म करने के लिए, उस टाइम लिमिट को कम करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं? विनेगर। ताकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर चाउमीन के साथ में थोड़ा सा एसिड जाए और वो क्या हेल्प करे उसकी डाइजेशन में। आप पहले पढ़ चुके होंगे जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग वाले चैप्टर में, कि जो डाइजेशन है वो किसकी हेल्प से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर HCl की pH वैल्यू जो होती है वो 2 से 2.5 तक होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो हमें कोई ना कोई डिज़ीज़ होती है। तो हमारी, आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर अगर HCl प्रेजेंट नहीं होगा तब हम क्या नहीं कर सकते? अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई डिज़ीज़, डाइजेशन से रिगार्डिंग, स्टमक से रिगार्डिंग कोई ना कोई डिज़ीज़ होगी। अब आपने देखा होगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स आ रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स में है क्या? उसमें प्रोटीन्स होते हैं और एसिड्स होते हैं, सिट्रस एसिड्स। वो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर पर भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स लेकर। विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं है तो हम नींबू पानी पीकर या फिर लेमन को वैसे खाकर, किसी दही में, किसी सब्जी में या किसी भी चीज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें विटामिन सी चाहिए, यानी कि हमें एसिड चाहिए। और कौन से वाला? सिट्रिक एसिड चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? एक फ्रेंड हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसका मतलब क्या होता है कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो जब मिलने के बाद में क्या बनते हैं? एक न्यूट्रल बना देते हैं। न्यूट्रल का मतलब जल तथा लवण। उसका क्या है? एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आपको चींटी काटती है, जो ये एंट बाइट करती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। एक जो फॉर्मिक एसिड है, उस इंजेक्ट करने के बाद में हम क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट लगा लेते हैं या बेकिंग सोडा। जब हमने एसिड के ऊपर क्या लगाया? बेकिंग सोडा लगाया। बेकिंग सोडा लगाने के बाद वो क्या कर देता है? उस चीज़ को न्यूट्रल कर देता है और हमारा पेन रिलीवर का काम करता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? लवण तथा जल। तो ये होते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाकर क्या बनाता है? लवण तथा जल। जब हमें चींटी काट के जाती है, जब चींटी ने हमें काटा तो हमने क्या लगाया? उसके ऊपर क्षार लगाया। क्षार लगाने के बाद में वो क्या बना दिया? उसने लवण तथा जल। जैसे हम क्षार लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि हमारा जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद में एक और हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है,
तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं, या फिर एक टैबलेट आती है डाइजीन, आपने सुना होगा, इनो तुरंत असर करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो इनो में क्या है, बेस है, दोनों मिलेंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, लवण तथा जल, मतलब वो एसिडिक जो मीडियम है, अम्लीय जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करके क्या बना देता है, लवण तथा जल। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये था आज का हमारा टॉपिक, एसिड्स आर आवर फ्रेंड्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।